हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट। इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड जिसका कि सब्जेक्ट कोड BP702T है, जो कि हमारे बी फॉर्म के 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट का सब्जेक्ट है। उसके यूनिट 2 टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफ़र में इस वीडियो में हम लोग ग्रेनुलरिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एपीआई, एक्सिपिएंट, फिनिश प्रोडक्ट और पैकिंग मटेरियल की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की प्रोसेस में क्या ग्रेनुलरिटी होनी चाहिए उसको आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोसेस की ग्रेनुलरिटी के बारे में बात करते हैं तो अक्सर स्टूडेंट इस शब्द में कंफ्यूज होते हैं। वो टेबलेट और कैप्सूल में यूज़ होने वाले ग्रेन्यूल से उसको कोरिलेट करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्रेनुलरिटी शब्द अलग होता है, ग्रेन्यूल शब्द अलग होता है। तो आइए सबसे पहले ग्रेनुलरिटी क्या होती है उसको समझ लेते हैं। तो ये क्या है? द स्केल और लेवल ऑफ डिटेल इन ए सेट ऑफ डाटा। तो कोई अगर सेट ऑफ डाटा है उसमें किस लेवल की और किस स्केल की डिटेल हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उस डाटा की ग्रेनुलरिटी कहलाता है। और इसके साथ साथ में ये क्या है? इट इज़ द क्वालिटी ऑफ इंक्लूडिंग ए लॉट ऑफ स्मॉल डिटेल। तो ये हमारी ग्रेनुलरिटी एक ऐसी क्वालिटी है जिसमें हम लोग स्मॉल से स्मॉल डिटेल को इंक्लूड करते हैं। तो अगर हम लोग आसान तरीके से कहें तो जो हमारा डाटा है वो कितना बेहतर है, कितनी ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल उसमें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वही उस डाटा की ग्रेनुलरिटी यहाँ पे कहलाता है। तो जैसा कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की प्रोसेस के बारे में आपको पता ही होगा कि ये क्या होता है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी को अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के किसी और लोकेशन में अगर ट्रांसफ़र करती है तो वो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कहलाता है। या कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने किसी प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी को अगर किसी और ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफ़र करता है तो वो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ही कहलाता है। तो जब भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है, एक प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी को, इंफॉर्मेशन को दूसरे किसी प्लेस पे ट्रांसफ़र किया जाता है, तो हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करेंगे उतना ही बेहतर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की प्रोसेस हमें होते हुए देखने को मिलेगी। और अपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की प्रोसेस में हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा लेवल या हम कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल डिटेल प्रोवाइड करते हैं, वही हमारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोसेस की ग्रेनुलरिटी कहलाती है। तो हम आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो सेंडिंग यूनिट है वो प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, स्मॉल से स्मॉल इंफॉर्मेशन है, वो अगर आरयू को ट्रांसफ़र करेगा तो उतना ही जो रिसीविंग यूनिट है उसके लिए उस प्रोडक्ट को बनाना आसान होगा और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हमारी सक्सेसफुल होगी। तो आई थिंक सो ग्रेनुलरिटी क्या होता है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में इसका क्या यूज़ है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो एग्ज़ाम में अगर ये पूछा जाता है तो ये पोर्शन आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो आज हम लोग यहाँ पे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एक्सिपिएंट, फिनिश प्रोडक्ट और पैकिंग मटेरियल की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोसेस में क्या ग्रेनुलरिटी होनी चाहिए उसको यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एपीआई की ग्रेनुलरिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर सिंपली देखें तो जो सेंडिंग यूनिट है उसके लिए ये मैंडेटरी होता है, आवश्यक होता है कि वो जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की मास्टर फाइल है या ड्रग मास्टर फाइल है उसका ओपन या एप्लीकेशन पार्ट को रिसीविंग यूनिट को प्रोवाइड करे। तो हम आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की मास्टर फाइल होती है या ड्रग मास्टर फाइल होती है, उसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को लेकर के छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन वहाँ पे इंक्लूडेड होती है। तो जब भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की मास्टर फाइल या जो ड्रग मास्टर फाइल है उसको सेंडिंग यूनिट को, रिसीविंग यूनिट को प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे कि स्मॉल से स्मॉल डिटेल वहाँ पे ट्रांसफ़र हो सके। उसके साथ साथ में जो सेंडिंग जो हमारी यूनिट है वो बेसिकली हर वो एडिशनल इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें यूज़ होती है एपीआई की, उसको भी रिसीविंग यूनिट को प्रोवाइड करना चाहिए। तो हम आसान तरीके से कह सकते हैं पहली चीज़ क्या, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की मास्टर फाइल या ड्रग मास्टर फाइल को सेंडिंग यूनिट को, रिसीविंग यूनिट को ट्रांसफ़र करना चाहिए। और अगर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की जो कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होती है, उसको भी सेंडिंग यूनिट को प्रोवाइड करना चाहिए। तो अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि कुछ हमारे एग्जाम्पल उन डाटा के जो कि सेंडिंग यूनिट को प्रोवाइड करना चाहिए एक बेहतर ग्रेनुलरिटी
के लिए। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन इसमें क्या है, ये है द मैन्युफैक्चरर्स इंफॉर्मेशन एंड सप्लाई चेन। तो जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उसको कौन कौन से मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चर करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन इसके अंदर इंक्लूडेड होनी चाहिए, और उनका सप्लाई चेन किस तरीके का है, हर एक जो मैन्युफैक्चरर है उसको कितने दिन पहले ऑर्डर देने पे वो उसको प्रोवाइड कर देता है, उसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इंक्लूडेड होनी चाहिए, जिससे कि जो वहाँ पे रिसीविंग यूनिट है वो इनमें से बेहतर विकल्प को चूज कर सके और उसके अनुसार वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को परचेज कर सके। उसके बाद में जो दूसरी इंफॉर्मेशन है वो स्टेज ऑफ एपीआई टू बी ट्रांसफर। तो जो हमारे अलग अलग मैन्युफैक्चरर हैं वो किस स्टेज में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को ट्रांसफ़र करते हैं, क्या वो उसको फाइनल स्टेज में ट्रांसफ़र करते हैं या किसी इंटरमीडिएट स्टेज में आपके पास ट्रांसफ़र करते हैं, बाद में उसको फाइनल प्रोडक्ट में आपको बदलना होता है, ये भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर इंक्लूडेड होनी चाहिए। उसके बाद में अगली जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, ए फ्लो चार्ट ऑफ द सिंथेसिस पाथवे। तो जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उसका जो सिंथेसिस का पाथवे है उसका पूरा फ्लो चार्ट उसको प्रोवाइड करना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हो। तो एंट्री पॉइंट ऑफ द रॉ मटेरियल उसमें इंक्लूडेड होना चाहिए, इंपॉर्टेंट स्टेप्स कौन कौन से हैं वो उसमें इंक्लूडेड होना चाहिए, प्रोसेस कंट्रोल और इंटरमीडिएट्स के बारे में इंफॉर्मेशन उसके अंदर इंक्लूडेड होनी चाहिए। लाइक अगर बात करते हैं कि कोई एक एपीआई है उसकी सिंथेसिस होनी है, उसमें ए बी सी 3 रॉ मटेरियल यूज़ होने हैं, तो हर एक रॉ मटेरियल ए को कब ऐड करना है, बी को कब ऐड करना है, सी को कब ऐड करना है, उनका एंट्री पॉइंट की इंफॉर्मेशन उसके अंदर होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या हैं, हमें किस तरीके से उसकी सिंथेसिस करनी है, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, उसकी इंफॉर्मेशन उसके अंदर इंक्लूडेड होनी चाहिए। प्रोसेस कंट्रोल का लाइक टेम्परेचर क्या रखना है, कितनी देर हीट करना है, कितनी देर कूल करना है, प्रेशर क्या रखना है, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन उसके अंदर इंक्लूडेड होनी चाहिए। साथ साथ में बीच बीच में जो इंटरमीडिएट अगर कोई फॉर्म हो रहा है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन इसमें प्रॉपरली इंक्लूडेड होनी चाहिए। उसके बाद में जो अगली इंफॉर्मेशन है वो है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फिजिकल फॉर्म ऑफ द एपीआई। तो जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो किस भौतिक अवस्था में होता है, उसकी क्या फिजिकल फॉर्म होती है, उसके बारे में भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन इसमें इंक्लूडेड होनी चाहिए। उसकी क्या वहाँ पे है जो हमारा पॉलीमॉर्फिक कंडीशन है या सॉल्वेट फॉर्म है, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रॉपरली इंक्लूडेड होनी चाहिए। साथ साथ में जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उसका सॉल्बिलिटी प्रोफाइल क्या है, उसकी डिटेल इसमें इंक्लूडेड हो। उसको जब सोल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसका पीएच कितना होना चाहिए, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इंक्लूडेड होनी चाहिए। पार्टीशन कोफिशिएंट क्या उसका जो होना चाहिए, साथ साथ में उसको किस तरीके से किस प्रोसीजर से डिटरमाइन करना है उसकी इंफॉर्मेशन इसमें इंक्लूडेड होनी चाहिए। बल्क जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं लाइक उसका सरफेस एरिया क्या है, जो पोरासिटी है वो क्या है, बल्क डेंसिटी क्या है, टैप डेंसिटी क्या है, और भी जो इंफॉर्मेशन है जो कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करती हैं उसके बारे में प्रॉपर डिटेल इसके अंदर इंक्लूडेड होनी चाहिए। जो मॉइस्चर कंटेंट का डिटर्मिनेशन है उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। साथ साथ में स्पेशल हैंडलिंग रिक्वायरमेंट क्या है, किस टेम्परेचर पे किस इन्वायरमेंट में हमें उसको स्टोर करना है और उसका क्या मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए, इसकी भी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली इसमें इंक्लूडेड होनी चाहिए। साथ साथ में जो उसके हैं माइक्रोबायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं लाइक स्टेरिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, बायोबर्डन का लेवल क्या है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बैक्टीरियल इंडोटॉक्सिन्स अगर उसमें है और उनका एक्सेप्टेंस लेवल क्या होना चाहिए, इन सब के बारे में उसमें इंफॉर्मेशन प्रॉपरली होनी चाहिए। और अगर कोई सिंथेटिक इम्प्योरिटीज़ उसमें अगर प्रेजेंट हो सकती हैं तो उसकी भी कौन कौन सी सिंथेटिक इम्प्योरिटी उसमें हो सकती हैं उनकी भी लिस्ट उसके अंदर इंक्लूडेड होनी चाहिए, जिससे कि रिसीविंग यूनिट उसको प्रॉपरली चेक कर सके, एनालाइज वहाँ पे कर सके और इम्प्योरिटी के लेवल को कंट्रोल कर सके। तो ये कुछ हमारे एग्जाम्पल हैं डाटा के जो कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के सेंडिंग यूनिट को रिसीविंग यूनिट को प्रोवाइड करने चाहिए, जिससे कि जो रिसीविंग यूनिट है वो जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उससे उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज उसको हो सके। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन और अगर कोई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि इम्पॉर्टेंट है तो वो भी यहाँ पे प्रॉपरली इंक्लूडेड होनी चाहिए एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की फॉर द बेटरमेंट कह सकते हैं ग्रेनुलरिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोसेस।
अब आइए एक्सिपिएंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक्सिपिएंट्स के में भी सेंडिंग यूनिट के लिए ये मैंडेटरी होता है कि जो भी एक्सिपिएंट हमारे प्रोसेस में यूज़ होने वाले हैं उनका कंप्लीट इंफॉर्मेशन, उसकी सारी स्पेसिफिकेशन को सेंडिंग यूनिट, रिसीविंग यूनिट को प्रोवाइड करना चाहिए। साथ साथ में जो भी एक्सिपिएंट यूज़ हो रहे हैं उनकी क्या फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो हम लोग बेसिकली क्यों यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से वो फंक्शन करेंगे, उसकी सारी इंफॉर्मेशन सेंडिंग यूनिट रिसीविंग यूनिट को प्रोवाइड करना चाहिए। तो आई थिंक सो अगर हम यहाँ पे सिंपली कहें तो जब तक जो एक्सिपिएंट है उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन सेंडिंग यूनिट रिसीविंग यूनिट को प्रोवाइड नहीं करेगा, एक्सिपिएंट को हैंडल करना रिसीविंग यूनिट के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि वो कुछ एग्जांपल ऑफ डाटा जो कि एक्सिपिएंट के बारे में सेंडिंग यूनिट को रिसीविंग यूनिट को प्रोवाइड करना चाहिए। तो जो सबसे पहला है वो जैसा कि एक्टिव इंग्रेडिएंट में था वो है हमारा मैन्युफैक्चरर एंड रिलेटेड सप्लाई चेन। तो कौन कौन से मैन्युफैक्चरर हैं हर एक एक्सिपिएंट के, उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। साथ साथ में उसका क्या सप्लाई चेन है, किस तरीके से उसकी सप्लाई होती है, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करना चाहिए। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो अगला है हमारा दैट इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ फंक्शनैलिटी विद वैलिडेशन ऑफ एनी एंटीऑक्सीडेंट प्रिजर्वेटिव और एनी एक्सिपिएंट्स। तो जो हर एक एक्सिपिएंट है, चाहे एंटीऑक्सीडेंट हो, प्रिजर्वेटिव हो या कोई और एक्सिपिएंट हो, उसका जो फंक्शनैलिटी है उसके बारे में प्रॉपर जो एक्सप्लेनेशन है वो इसके अंदर इंक्लूडेड होना चाहिए। साथ साथ में अगर एंटीऑक्सीडेंट या प्रिजर्वेटिव यूज़ हो रहा है तो उसका किस तरीके से वैलिडेशन करना है, मतलब जो एंटीऑक्सीडेंट यूज़ हो रहा है वो कितना अमाउंट ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेगा, उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और अगर प्रिजर्वेटिव यूज़ हो रहे हैं तो वो किस किस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट इफेक्टिव है, उसका प्रॉपर वैलिडेशन उसको प्रोवाइड करना चाहिए। उसके बाद में जितने भी एक्सिपिएंट हैं उनका क्या सॉल्बिलिटी प्रोफाइल है उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन इसमें इंक्लूडेड होनी चाहिए। पार्टीशन कोफिशिएंट उनका क्या है वो प्रॉपरली यहाँ पे उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और उनका इंट्रिंसिक डिसोल्यूशन रेट क्या है, स्पेसिफिकली अगर हम लोग ट्रांसडर्मल डोजेज फॉर्म के बारे में बात करते हैं जो कि हमारे स्किन के थ्रू बेसिकली एब्जॉर्ब होती हैं, उसमें पार्टीशन कोफिशिएंट और इंट्रिंसिक जो डिसोल्यूशन रेट है उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए। उसके बाद में अगर देखें तो जो हमारा पार्टिकल साइज है और पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है, स्पेसिफिकली अगर सॉलिड के बारे में बात करें तो उसकी इंफॉर्मेशन प्रॉपर होना चाहिए। अगर कोई पाउडर ऐसा है जो कि इनहेल करना है तो उसके बारे में भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन उसके पार्टिकल साइज और पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इसमें इंक्लूडेड होनी चाहिए। उसके बाद में जो हमारा एक्सिपिएंट है उसकी बल्क प्रॉपर्टीज़ की कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसके अंदर होनी चाहिए, लाइक उसका क्या सरफेस एरिया है, उसकी क्या पोरेसिटी है, बल्क डेंसिटी क्या है, टैप डेंसिटी क्या है, इन सब के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन इसके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद में अगर हम लोग जो सॉलिड डोजेज फॉर्म है उसको देखें तो उसमें जो भी एक्सिपिएंट यूज़ हो रहे हैं उनकी कॉम्पैक्शन प्रॉपर्टी क्या है उसके बारे में भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर कॉम्पैक्शन प्रॉपर्टी बहुत बेकार होगी तो फिर जो हमारा टेबलेटिंग है उसमें हमें काफ़ी दिक्कत आएगी। तो ये भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन इसके अंदर एक्सिपिएंट की इंक्लूडेड होनी चाहिए। उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, पीएच रेंज क्या है, स्पेसिफिक डेंसिटी क्या है, आयनिक स्ट्रेंथ क्या है, इन सब के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो सेंडिंग यूनिट है वो रिसीविंग यूनिट को प्रोवाइड करना चाहिए। और भी अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो कि जो डोजेज फॉर्म है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसके भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन यहाँ पे इंक्लूडेड होनी चाहिए। अब आइए हम लोग फिनिश्ड प्रोडक्ट की ग्रैनुलरिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग सिंपली देखें तो ये क्या है, द सेंडिंग यूनिट शुड गिव ए थॉरो डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट। तो जो भी सेंडिंग यूनिट है वो एक कंप्लीट थॉरो डिटेल डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट का प्रोवाइड करना चाहिए। लाइक अगर कौन कौन सी डिटेल है उसको देखें तो ये क्या है, इट्स क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कंपोजिशन। जो भी फिनिश प्रोडक्ट है उसका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्या कंपोजिशन होना चाहिए उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन किस तरीके का होना चाहिए,
उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसको मैन्युफैक्चर करने का क्या मेथड है, प्रोसीजर है, उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल में के लिए हम लोग कौन कौन से टेस्ट को परफॉर्म करते हैं उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। उसके साथ साथ में कंट्रोल प्रोसीजर और उसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि हमें कितना सैंपल यूज़ करना है और टेस्ट में क्या स्पेसिफिकेशंस आएंगे उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसका जो पैकिंग कॉन्स्टिट्यूएंट है और उनका क्या कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। किस तरीके से उनको पैक करना है और पैक करने में कौन कौन से चीज़ें यूज़ होंगी, बॉटल यूज़ होगी, कैप वहाँ पे यूज़ होगी, क्या क्या उसका कॉन्फ़िगरेशन है उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। और सेफ्टी और हैंडलिंग जो रिक्वायरमेंट है फिनिश प्रोडक्ट की उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इसके अंदर इंक्लूडेड होनी चाहिए। तो हम आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो फिनिश प्रोडक्ट है उसका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्या कंपोजिशन है, उसका क्या है हमारा फिजिकल डिस्क्रिप्शन है, किस तरीके से उसका मैन्युफैक्चरिंग का जो मेथड है वो किस तरीके से है उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो। इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल के लिए प्रॉपर डिटेल होना चाहिए, कंट्रोल प्रोसीजर और स्पेसिफिकेशन होने चाहिए, पैकिंग कॉन्स्टिट्यूएंट और उसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसमें इंक्लूडेड होनी चाहिए, सेफ्टी और हैंडलिंग रिक्वायरमेंट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके अंदर इंक्लूडेड होनी चाहिए। और उसके साथ साथ में the SU should offer data on the history of the process of development to RU to make additional development or process enhancement after ट्रांसफ़र। तो जो सेंडिंग यूनिट है उसको जो भी फिनिश प्रोडक्ट है उसकी किस तरीके से उसका डेवलपमेंट हुआ उसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री रिसीविंग यूनिट को ऑफर करना चाहिए, देना चाहिए, जिससे कि जब आगे अगर रिसीविंग यूनिट कोई उसमें एडिशनल डेवलपमेंट करना चाहता है तो वो आसान तरीके से कर सके, या जो प्रोसेस है उसको इन्हांस करना चाहता है और बेहतर बनाना चाहता है तो उसको भी वो आसान तरीके से परफॉर्म कर सके। इसलिए जो हमारी उसका डेवलपमेंट की प्रोसेस है उसकी कंप्लीट हिस्ट्री उसको प्रोवाइड करना चाहिए। अब आइए हम लोग पैकिंग मटेरियल की ग्रेनुलरिटी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोसेस में क्या होनी चाहिए उसको आसान तरीके से समझ लेते हैं। तो अगर हम लोग सिंपली बात करें तो जो पैकिंग मटेरियल है या पैकिंग है वो हमारे प्रोडक्ट की जो सेफ्टी है उसमें काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हम यहाँ पे आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो सेंडिंग यूनिट है वो जो रिसीविंग यूनिट है उसको पैकिंग मटेरियल या पैकिंग कंपोनेंट की जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे कि जो रिसीविंग यूनिट है उसके पास पैकिंग को लेकर के प्रॉपर इंफॉर्मेशन डेवलप हो सके, जिससे कि वो पैकिंग की प्रोसेस को आसान तरीके से परफॉर्म कर पाए। और जो पैकिंग है उसकी क्या डिज़ाइन होनी चाहिए उसके बारे में प्रॉपर डिटेल उसके अंदर इंक्लूडेड होनी चाहिए। जो किस तरीके से पैकिंग करनी है, पैकिंग की जो प्रोसेसिंग है उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन इसमें इंक्लूडेड होनी चाहिए। टैम्पर इविडेंट टेक्नोलॉजी अगर हम लोग कोई यूज़ कर रहे हैं जिससे कि मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में प्रोडक्ट के साथ में किसी प्रकार की छेड़छाड़ न की गई हो, टैंपरिंग न की गई हो, उसका कोई जो इविडेंट टेक्नोलॉजी है उसको भी हम यहाँ पे अगर इंक्लूड कर रहे हैं तो उसकी भी इंफॉर्मेशन इसमें प्रॉपरली होनी चाहिए। और जो लेबलिंग रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को हमें लेबल पे ट्रांसफ़र करना है उसकी भी प्रॉपर डिटेल सेंडिंग यूनिट को, रिसीविंग यूनिट को प्रोवाइड करना चाहिए। उसके साथ साथ में जो हमारा रिसीविंग यूनिट है उसके पास जो भी डाटा सेंडिंग यूनिट प्रोवाइड करता है उसके अनुसार जो भी पैकिंग कंपोनेंट यूज़ होने वाले हैं पैकिंग के लिए उनका इनिशियल क्वालिफिकेशन रिसीविंग यूनिट को परफॉर्म करना चाहिए कि वो हमारे प्रोडक्ट के लिए प्रॉपरली सुटेबल है कि नहीं, उसको पता करने के लिए। तो हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो भी सेंडिंग यूनिट पैकिंग को लेकर के डिटेल प्रोवाइड करती है उसको उसका इनिशियल क्वालिफिकेशन रिसीविंग यूनिट को करना चाहिए, जिससे कि वो इस चीज़ को पता कर सके कि जो हमारा पैकिंग कंपोनेंट है वो प्रोडक्ट के लिए सूटेबल है कि नहीं। तो आई थिंक सो जो ग्रेनुलरिटी है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के लिए, एक्सिपिएंट के लिए, फिनिश प्रोडक्ट के लिए और पैकिंग मटेरियल के लिए वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।